गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज यूपी पीएससी की यूपी पीसीएस की परीक्षा आप लोगों की हुई होगी। देखिए 2 या 3 दिनों में कमीशन वैसे ही एथेंटिक आंसर शीट, हालांकि एथेंटिक में भी कई बार बड़ा विवाद हो जाता है ना। तो एथेंटिक आंसर शीट जारी करता है, लेकिन तब तक आप लोग प्रश्नों को एक बार ज़रूर मिलाना चाहेंगे। दिमाग में खलबली मची रहती है कि आखिर में 1 साल 1.5 साल का आपका मेहनत का परिणाम होता है। तो आज का पेपर कैसा रहा, किन किन बिंदुओं पे रहा? सूचनात्मक रहा। सूचनात्मक हमेशा रहता है यूपीएससी की तुलना में। क्या मेरिट जाने की संभावना है? तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बार फिर कह दूं कि आज के प्रश्नोत्तर सेशन में हम लोग विश्लेषण पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत एनालिसिस करके आए होंगे। हमारा मूल मकसद है कि सही आंसर पे आप लोग पहुँचें। एक आध सवाल ऐसे ज़रूर हैं, 2-4 हमने देखे, एक आध का 2-4 आप सवाल कह सकते हैं कि जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है या आंसर में अंतर हो सकता है। तो ऐसा स्वाभाविक रूप से सब में होता है, राइट। बी सीरीज के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हमने इसलिए डिस्क्लोज कर दिया कि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी ना आए, है ना। हालांकि ये जिस स्टूडेंट का पेपर है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना। तो खैर उनका कहीं निशान उशान भी नहीं है, मैंने पहले ही बोल रखा था। तो लगभग 4:30 क्या 4:40-45 पे ये पेपर हमने देखा, तो उसी पेपर को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और इसमें निश्चित रूप से तकनीकी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे तो डायरेक्ट पीडीएफ लगा दिए थे, तो कई बार आप लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अब भी प्रिंटिंग मिस्टेक से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले की तुलना में ज़रूर बेहतर होगा। तो आइए अब सीधे अपने प्रश्नों की बात करते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, राइट। आगे आए, श्योर। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल की शुरुआत करते हैं। और ये बीपीएस सर और हमारे द्वारा ये जो बैचेस हैं प्रीलिम्स के, सोशियोलॉजी के टीचर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। आपको बताऊं कि इनके लेक्चर से आपने देखेंगे सीधे 2-2, 3-3, 4-4 सवाल आपके फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा इन्होंने प्रयास किया है। तो फिलहाल हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और देखते रहें। और सवाल बी सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हमने बहुत आपसे कहा इस बात को कि हम लोग जो है क्या कहते हैं कि इस पे विश्लेषण ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधे प्रश्नों के उत्तर की पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी है, महानदी में गिरती है, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा ये। तो पहले का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? फर्स्ट का डी, 1 का डी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बी सीरीज, राइट। प्रश्न इसीलिए साफ साफ सामने रख रहे हैं कि आप किसी भी सीरीज में रहें, प्रश्न को खोजें, देख लें और अपने आंसर पे पहुंचे। विश्व युवा दिवस, कौशल दिवस का विषय, थीम क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। बी सीरीज का दूसरा सवाल है, और इसका है कि री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, राइट। तो ये इसका थीम रहा है। और याद रखिए इस पेपर में हमने 150 सवालों को, 150 उन टॉपिकों को देखा है जो कि महत्वपूर्ण रहे हैं एग्जामिनर की नज़र में। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपके क्या होंगे मेंस में भी, इन्हीं सारे टॉपिकों पे, इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा, बशर्ते प्रश्न की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, वो बदल जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय पौनों पे सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। लेवेस स्पेन, ये देखिए हमारे पास साथ में ये बी पेपर भी दिख रहा है। तो लेवेस स्पेन ही है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है। और लास्ट में जो है क्या कहते हैं कि शामल, ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि क्या है, इराक में है। तो सुमेलित नहीं है। और मैंने आपको एक फार्मूला, सक्सेस का फार्मूला प्रीलिम्स में बताया हुआ है कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट और प्लस करंट। अगर आप इसको देख लें तो आप देखेंगे कि बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारे सवाल कितने आए, आप लोग गिन के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और जिन प्रश्नों पे थोड़ी असहमति होगी उसकी भी चर्चा कराइएगा, क्योंकि 1-2 घंटे में सारे सेक्शंस को देख पाना कई बार क्या होता है,
चैलेंजिंग हो जाता है और हो सकता है स्लिप हो जाए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, कभी मिसिंग्स में, कभी गेसिंग्स में, तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक दो प्रश्नों का अगर कहीं डिफरेंस होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे, तो अगर कहीं जरूरत होगी तो उस पर और चर्चा भी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जीएसटी अधिनियम बहुत ही फेमस रहा है। जीएसटी आप जानते हैं कि इस समय जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्षियों का तो आरोप ही रहा है ना। गब्बर सिंह टैक्स भी कहा गया है इसको। तो फिलहाल 101वां संशोधन अधिनियम रहा जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आप जानते हो कि ये प्रश्न हमको लगता है कई बार पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर है क्या, जो वेस्टर्नली जो टर्बुलेंसेज होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वो उसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 6, सिविल सेवाओं में सुधार होती समिति पीसी होत्रा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी अगर आपने पारंपरिक सवालों को देखा है तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं और ये है आपका 2004। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? पता नहीं क्यों ये सवाल पूछा था, ये तो क्लास 6, 7, 8 के भी बच्चे जानते हैं। उत्तर प्रदेश। हो सकता है कुछ लोग बुद्धि लगाएं इसमें, आगे पीछे भी कर दें, लेकिन अधिकतम लोगों का सही होगा 7th का डी ऑप्शन सही होगा। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजा इवेला, हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर एक ही करा पाया था, लेकिन उसमें भी शायद हमने चर्चा किया था इसकी। और विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महिला निदेशक, ये कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं। एक ऑप्शन कहीं छूट गया, कोई बात नहीं, नाइजीरिया से हैं। यूएसए की अब नागरिकता इन्होंने हासिल की है। और एक मैं आपको अनुभव बताऊं कि अगर आप जो भी एआईआर की न्यूज़ है या जो DD1 की न्यूज़ है, ये वाली पत्रकारिता नहीं जो सीधे माइक से लेकर के आपके सर पे चढ़ी रहती है, नहीं, वो नहीं। अगर आप DD1 देखते हैं या फिर AIR के न्यूज़ पढ़ते हैं और एक कोई नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो करंट सारा वहीं से है। उसके बाद एक मैगजीन लेकर के रिवाइज कर लीजिए और करंट में भी घुस के पूछा हुआ है। यानी आप ऐसा नहीं है कि सब लास्ट मौके पे तैयार करें और आपका तैयार हो जाए। तो आइए देखते हैं, फिलहाल ये नाइजीरिया की हैं। अगले सवाल की बात आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? बहुत आसान सा सवाल है, अप्लाइड है, आप जानते हैं कोल से होता है। और कोल कहाँ यूज होता है? ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9th का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। निश्चित रूप से अच्छी मैपिंग पूछा हुआ है, जो लोग देखे होंगे। तो तुर्की है ही है, जॉर्जिया है ही है, बुल्गारिया है ही है। आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। यानी 10 का ए आंसर सही हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन 11 पे आते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, एकदम सही बात है। भारत की पहली मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, है ना। तो ये एक तरह से पारंपरिक सवाल है, ट्रेडिशनल सवाल है। कौन से संवैधानिक प्रमुख रहे हैं, इसकी एक सूची आप लोग तैयार करते हैं, तो उसी से उठा करके ये सवाल पूछा हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक, एक बार और कहना चाहूंगा इस 12वें सवाल पे आने के पहले आपसे बताऊंगा कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो देखो होता क्या है कि डिटेल, जैसे मालूम हुआ कि एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, और जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे मेंस पे क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो मालूम होगा क्या होगा कि लेटेस्ट जो प्रश्न रहेंगे, लेटेस्ट सवाल है, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। अब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाला हिस्ट्री का भी विद्यार्थी है, उसका कॉमर्स का भी स्टूडेंट है। तो अब आप बताइए उसको डायरेक्ट लेटेस्ट अपडेट कैसे पढ़ाया जा सकता है जब तक उसको एक एक बेसिक टर्मिनोलॉजी ना क्लियर कर दी जाए, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, और जब बेसिक से पढ़ाया जाता है तो आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप जब सवालों को देख लें, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री का, हिस्ट्री तो खैर उतना ज़्यादा ट्रेडिशनल वो नहीं रहता है,
तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, आप एक बार कूल माइंड से, हम तो समय समय पे बताते रहते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। आपको बताऊं, एक नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्लास उस डिस्कशन के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, बल्कि हम लोग इसको फिर कभी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा। लेकिन याद में रखें, जब आप पढ़ें किसी भी टॉपिक को तो होलिस्टिक वे में पूछें, चाहे पुराना पूछ ले चाहे नया पूछ ले। यानी निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको पहले के निर्वाचन आयुक्तों से भी सवाल पूछा हुआ है ना। तो थोड़ा सा व्यापक अध्ययन करने की जरूरत है। यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, आप जानते हैं कि सिलेबस बहुत व्यापक है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करना होगा। अदरवाइज फिर एक दो प्रश्न से आप पीछे रहेंगे और बार बार सोचेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो फिलहाल अभी सबका हो रहा है, हम लोग देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, ये प्रश्न भी देखो है तो करंट का, लेकिन ट्विस्ट किया हुआ है। क्योंकि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस जब पढ़ते हैं तो हमेशा कंट्रीज पे फोकस रहते हैं कि कौन सी कंट्री लीड कर रही है, कौन सा नहीं लीड कर रहा है। इसने उठा के क्षेत्र पूछ दिया और राइट आंसर क्या होगा इसका, यूरोप होगा। राइट, श्योर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलास्का, बोर्नियो, अरब जनजातियां हैं, कोरियाक, पुनान, रुवाला, है ना। और देखिए थोड़ा सा आगे पीछे है, क्या कहते हैं कि डी स्वीडन ऊपर होना चाहिए। कोई बात नहीं, पेपर हमारे सामने, मैं देख ले रहा हूँ। 13 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अलास्का जो है वो कोरियाक में नहीं है। यानी 13 जो है कोरियाक जनजाति अलास्का में नहीं है, 13th का ए हो जाएगा। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। ये भी आपकी इन्वायरमेंट से शुरू हो गई। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, आप जानते ही जानते हैं कि पोल्यूशन कम करने के लिए ऐसे जगहों पे कि आप कार्बन ट्रेडिंग करें, वो लगाएं, क्या कहते हैं, पेड़ लगाएं, वनस्पति लगाएं, कार्बन डाइऑक्साइड की ऊपर क्या कहते हैं उत्सर्जन कम करें, और उसके बदले में आप चाहें तो कार्बन को ट्रेड कर सकते हैं। और ये अवधारणा आई थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन से भारत के प्रथम वित्त आयोग थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी थे, है ना। देख रहे हैं संस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं के पास्ट से चीजें पूछी हुई हैं। मेकांग नदी के बारे में चर्चा करते हैं। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से, एकदम बात सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं ये वियतनाम में है, वियतनाम में है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा केवल एक सही, ए सही। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, अब देखिए इसके सामने होना चाहिए संतरा, विटामिन सी के सामने है नींबू है, विटामिन सी है ना यहाँ हमारे सामने है। इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा 17 का ए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, हम लोग बी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए है वो क्या है, विटामिन ए यानी रेटिनल। 18th का डी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं, नीति आयोग के द्वारा एसडीजी नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार कौन इसमें शीर्ष 5 राज्यों में नहीं है? मैक्सिमम लोग, अगर लोग जो अंदाजा लगाए होंगे वो गलत होगा। वास्तव में लोग गुजरात को तो नहीं शामिल करेंगे, लेकिन सही आंसर क्या है, गुजरात ही है ना। और ऐसे क्वेश्चन ही सेट किए जाते हैं कि केवल गेस करें तो आप लोग गच्चा खाएं या गलती हो। आइए अगले 20वें सवाल पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया, बहुत ही फेमस, कई बार पूछा हुआ है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 1986। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अनुसंधान भोपाल, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पहले क्या होता था, सुमेलित करना होता था, एक दो अगर आप जान गए तो आसानी से हो गया। अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फिलहाल केंद्रीय सस्य वानिकी संस्थान जो है वो बांदा में नहीं है,
कहाँ है? झांसी में है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं 22। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश। राइट, आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, बैटुलिज्म क्या है? अच्छा सवाल है, नया भी सवाल है, और जो विकल्प बनाया है वो विकल्प बहुत इंटरेस्टिंग है। बैटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण, जल जनित विषैलापन। तो वास्तव में यह टॉक्सिसिटी होती है भोज्य पदार्थों से। 23 का बी हो गया। 24 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप जानते हैं आम चुनाव में भाग लेना मौलिक कर्तव्य नहीं है ये, बाकी 3 जो है वो मौलिक कर्तव्य है। और आपको बताऊं, शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जिन जिन मुद्दों पे चर्चा की गई थी उसमें से सभी सवाल आए हुए हैं, है ना। मिशन IAS PCS 2021 को जिसने सिंसियरली फॉलो अप किया होगा वो सवाल आपको मिला ही मिला होगा। राइट, तो आइए अगले सवाल पे आते हैं। 24 का ए आंसर सही हो गया। 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फिजिक्स का सवाल। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? आपको बताऊं, जो लोग अदिश सदिश एकदम नहीं जानते हैं, आपको बताऊं अगर वो सी लगा देंगे तो केवल हंसेंगे लोग, लेकिन रीजनिंग वाले भी दोनों नहीं लगाएंगे। वास्तव में यह एक अदिश राशि है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 25 का ए हो जाएगा। राइट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो की बात की गई? संवैधानिक विकास से ये सवाल है और आसान सा सवाल है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है पोर्टफोलियो विभाग की शुरुआत की गई। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात, कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। सही है गलत है? हम आपको बताएं, मैं तो दूसरा कहो तो पढ़ूं ही नहीं, क्योंकि पहला कथन गलत है, और जब कथन गलत होता है तो ऐसे में सीधे डी ऑप्शन होता है। फिलहाल आपके लिए मैं बी ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूं कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। एकदम सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कथन गलत है और कारण सही है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। एकदम सही बात है। और इसमें क्या होता है कि आह्वान के कारण, विषय इत्यादि के बारे में सूचना देता है। ये भी सही है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दोनों सही है। आसान सा सवाल है। 28 का सी सवाल। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी आप देखोगे जब भी आर्टिकल्स स्पेशली पूछे गए हैं तो आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य तक 50 आर्टिकल तक बार बार पूछा जाता है, और भी आर्टिकल्स हैं जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पे आप विशद रूप से पा सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण 50 है ही है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक की अभिवृद्धि 1946, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A नहीं, 43A क्या है? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? 30 का सी सही होगा। और ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 सही है। एकदम सही बात है। आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये भी एनवायरमेंट से ही संबंधित है। रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण में। तो कुछ साइट्स हैं रामसर साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए हमेशा। ये आपका एकदम फंडामेंटल और बेसिक है। तो ये क्या है? सुरसर मानसर झील है, और वास्तव में ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी सारी जो है वो क्या है? यूपी में है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको स्पेशली आंसर देना है, और विश्लेषण या चर्चा, विस्तृत चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। उत्तर प्रदेश के बजट में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका कौन सा? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। स्पेशली जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना थी वो क्या थी? जो IAS PCS या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस पर सरकार कोच करेगी, और उसमें से कुछ बच्चों को, लगभग 50% बच्चों को टैबलेट भी दिए जाने की योजना रही है। उनके अपने बेसिस एंड नॉर्म्स रहेंगे। तो आर्टिकल 32 का
आर्टिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ए आंसर सही हुआ। 33 की बात करें, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है इसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो हमेशा सिलेबस को याद में रखिए। यानी एक परंपरा में मालूम हुआ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारी चीजें आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस को ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिलेबस के एक एक पॉइंट को पकड़िए, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो किस पे बनाता है, वो सिलेबस के आधार पर बनाता है। तो सिलेबस से सवाल पूछे हुए हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपका एक पार्ट है, प्री और मेंस दोनों के बाद की बात हम कर रहे हैं। फिलहाल ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है, राइट। पारंपरिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35, फवादिल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया अमर हसन सिज्जी के इसमें क्या कहते हैं कि संकलन है ये, राइट। फैक्चुअल पार्ट है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, लैगून झील के रूप में भी इसे पूछा हुआ है। वन लाइनर सवाल है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है, एकदम सही बात है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन सही होंगे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, है ना। आर्टिकल 37, क्वेश्चन नंबर 37। 38 की बात करें, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पे लगेगा? 29 उत्पादों पे लगेगा, राइट। थोड़ा सा बजट में घुस के सवाल पूछा हुआ है और ऐसे सवाल अंतर डिफरेंस पैदा करेंगे। कथन और कारण, क्वेश्चन नंबर 39, कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, एकदम गलत। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और कथन और कारण के सवालों में कथन गलत हो गया तो सीधे आंसर मारिए डी, क्योंकि आपको अन्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल बी ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। दुनिया जानती है राज्यसभा के लोग भी मंत्री बनते हैं, है ना। देखिए, प्रीलिम्स को निकालने का और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर जो बताने का जो टेम्परामेंट है वो यही होता है कि अगर कथन गलत है तो कारण पढ़ने की क्या जरूरत है, जो ही समय बच जाए, है ना। लेकिन जब हम लोग अपने अध्ययन करते हैं तो उसकी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। तो ये हम आंसर सीरीज आज के क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन बी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? एक तरह से ये स्टेटमेंट रखा हुआ है। ऐसे सवालों से मेरिट कभी नहीं बनती है। और आपको बताऊं, नेगेटिव मार्किंग हो तो ऐसे सवाल को छोड़ भी देना चाहिए, है ना। फिलहाल ये स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, राइट। और एक आध सवाल हम जो आपको आंसर दे रहे हैं, निश्चित रूप से 2-3 सवालों में हो सकता है कि हमने प्रयास किया है कि कम समय में अधिकतम जो शुद्ध सवाल हो सके, शुद्धतम सवाल हो, आंसर हो सके, वो आपको दूं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। डेज तो आपको तैयार ही रहते हैं। 42, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा क्लॉथ जो है स्पेशली मोरेसी ग्रुप के कपड़ों को बनाया जाता है, ये, है ना। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से सूचियों को सही करें तो 43, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ए का हो गया आपका दिल्ली, ए का 4, राइट, 43 का। और बी का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, A4B3, A4B3 एक जगह है। आंसर हो गया आपका क्या? सी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। संस्थान आपके पूछे जाते हैं, औद्योगिक हों, साइंटिफिक हों, है ना, सांस्कृतिक हों, कल्चरल हों, ये सारे संस्थानों की आपके पास एक वो रहना चाहिए। 44वां नंबर, G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, एकदम सही बात है। और ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी क्या हो गया? केवल एक सही है।
याद रखिएगा, अभी इस पे इस तरह के सवाल बनाए गए हैं, लेकिन जब मेंस में सवाल बनाए जाएंगे तो ऐसे बताए जाएंगे कि G7 के जो निर्णय हुए उन निर्णयों का क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव होगा, इसकी विवेचना करें। कुल मिलाकर के ये कम से कम उन मुद्दों को तरफ इंडिकेट करता है जो पिछले वर्षों में क्या रहा, हाईलाइटेड रहा। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के, और मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर का था, मालवा का नहीं था। रीजनल स्टेट है, लेकिन चूंकि आसान है तो इसलिए कर लिए, अदरवाइज हम लोग जब पढ़ते या पढ़ाते हैं तो क्षेत्रीय राज्यों पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अब समय की डिमांड है कि शॉर्ट वे में सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करें, और ऐसा जो है करने में टाइम लगता है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो प्री हो। एक बार अगर आप विस्तृत अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से 7 से 8 महीने 9 महीने लगते ही लगते हैं। तो एक बार लग करके सही दिशा में तैयारी कर लीजिए। हाफ हार्टेड तैयारी जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं प्रश्नों की प्रवृत्ति किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और एक बार में एक अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। टाइम साल 1 वर्ष लग जाता है तो ये बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है, इसलिए एकदम विधिवत विस्तृत हिसाब से आपको इस चीज को करना चाहिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? वो है आपका IIT मुंबई, है ना। कोविड-19 से रिलेटेड एक और मामला, एक क्वेश्चन रहा है, आइए हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें अगले सवाल की तरफ, कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, यूपी को भी अच्छा सवाल पूछा हुआ है, कवर किया है, ये किसके लिए है? तो ये फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए है, अर्थात मजदूरों के लिए है। 47 का डी ऑप्शन सही होगा। 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? निश्चित रूप से अंदर घुसा हुआ सवाल है ये। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना एकदम सही है। सक्षम सुपोषण योजना ये भी सही है, ये भी शामिल है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना ये भी है, यानी 1, 2 और 3 कहाँ है? 1, 2 और 3, ये तीनों योजनाएं शामिल हैं। अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसने डीपली पढ़ा होगा वो कर सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा की है, लोक सेवा आयोग पे चर्चा हुई है। तो उच्चतम न्यायालय के जांच के द्वारा राष्ट्रपति की विशेष प्रक्रिया है, वो आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। 50 का बी, वन लाइनर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? नहीं पे नहीं ध्यान देंगे, खट से घाना लगा देंगे, तो क्या होगा? लाटविया इसका आंसर है, लाटविया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? और इसको हम डाउटफुल थोड़ा सा रख रहे हैं, हम अपनी बात रख जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप मतांतर हो सकते हैं। ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, मेरे हिसाब से हम की भावना है, वी द फीलिंग, क्योंकि सामुदायिकता वहाँ रहती है। अब भी एक कुल के लोग हैं, एक पट्टी के लोग हैं, तो हम की भावना तो रहती है। सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी रहती ही रहती है। आत्मनिर्भरता को भी कमीशन मान ही लेगा, यानी इसका आंसर हमारे हिसाब से 52 का सी होगा। लेकिन इसको हम स्टार बना रहे हैं कि यहाँ पे विवाद हो सकता है या अंतर हो सकता है, और ऐसे 2-4 सवाल तो रहते ही रहते हैं। अगले सवाल की बात करें 53, संशोधन अधिनियम द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय संसद की लोक शिक्षा समिति की समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, CAG की। 54, नीचे दो कथन दिए हुए हैं कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, एकदम सही बात है, और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी बात सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, ए आप मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर TFR को 2.1 करना है, सही बात है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी।
50C 57 की बात करते हैं। सीटें हैं अब कहने के लिए तो आप जानते रहिए, 2 सीटें आप जानते हैं, अगर पंजाब 7 हो गया और राजस्थान 10, A1 D2 एक में, ये एक से ही काम चल जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चूंकि बी सीरीज है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसलिए अगर कहीं सामने भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, आंसर आपको केवल ध्यान में रखना है, विश्लेषण फिर कभी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, निम्नलिखित में से लौंग क्या है? तो ये फूल कली है, लौंग का फूल आप खाते हैं। 59 इको मार्क पर्यावरण से है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, पर्यावरण की गुणवत्ता से है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की ओर, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, है ना? यानी मैपिंग से कुछ सवाल बहुत अच्छा से पूछा है, चाहे वो काला सागर वाला हो, चाहे इंडोनेशिया के द्वीप समूह हो, यानी मैपिंग आपको ठीक से ध्यान में रखना होगा। अगले सवाल की बात करें, 62 की बात करते हैं। अगला सवाल 62, मच्छर वाहित नहीं है, डेंगू जर, एक मिनट, डेंगू जर, फाइलेरियासिस, निद्रा रोग, मलेरिया। तो निद्रा रोग है ट्राइपेनोसोमियासिस, मक्खी के द्वारा होता है ये, तो 62 का सी, है ना? तो निद्रा रोग मच्छर रोग वाहित नहीं है, बाकी सारे हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का प्रचलित सूचकांक है, और बीएससी पूछा हुआ है तो बीएससी जो है कितना है, जो ब्लू चिप्स हैं वो हैं आपका 30 है, राइट आंसर होगा इसका बी, है ना? और फिर वही बात कहूंगा कि इकोनॉमी के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, और उस पर हमारा जो अप्रोच होगा मैं कभी डिस्कस करूंगा, डिटेल बताऊंगा कि आपको जो संस्थागत प्रयास हैं या जो पहले के ऐतिहासिक विकास क्रम में हैं, 70 के दशक में, 60 के दशक में, 50 के दशक में, 80 के दशक में, उसका विधिवत प्रिंटेड नोट्स पहले चला जाए, पीपीटी के द्वारा चला जाए, उस पर सामान्य चर्चा हो जाए और लेटेस्ट को अपडेट कर दिया जाए। ये तरीका अगर अपनाया जाए तो ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकेंगे, हालांकि ये करंट से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार कौन सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार यूएसए से दुनिया जानती है ना? राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई, रेजिडुअल जो पावर है ऑस्ट्रेलिया से नहीं है बल्कि कनाडा से है। आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 की बात करते हैं, शर्करा का स्तर सामान्यतः कैसे नापते हैं? जिसके यहाँ कोई भी शुगर का पेशेंट होगा बहुत अच्छे ढंग से जानता होगा, mg पर डेसीलीटर के रूप में नापते हैं। 67 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, कालानुक्रम से बदलिए इनको। 67 की अगर हम बात करें, 65, ये 64 छूट गया था, वही मुझे लग रहा था। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, JK वीर आर राव समिति। अगर आप देखें इसको तो क्या आंसर सही होगा, एक बार देख लीजिए। अशोक मेहता समिति है आपकी 77 में है ना? LM सिंघवी समिति 86 में है, BR मेहता समिति है आपकी 57 में, और JK वी राव समिति है 1985 में। तो अगर आप देखें, तीन एक ही, तीन के बाद हो गया एक, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 1 4 2, राइट, देख लीजिएगा, इसके हिसाब से होगा। फिर हमने 65 देखा, 66 देख लिया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं 67 में। शारदा अधिनियम 1929 में है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में है, साइमन कमीशन का गठन 1927 में है, दांडी मार्च 1929 में है ना? तो कहने का मतलब ये है, क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले साइमन कमीशन, 3, एक ही विकल्प है, आसान सा है, सभी लोगों ने सही किया होगा, हम जानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि दूध का खट्टा, सिरका में एसिटिक एसिड सही है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के कारण नहीं होता, बल्कि किसके लिए किसके वजह से होता है? एक सेकेंड, जस्ट मिनट,
किसकी वजह से होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और आपकी अवस्थिति है, इसको देखना है। और निश्चित रूप से ये भी मैपिंग का ही सवाल है, इंडिया की मैपिंग का सवाल है, आसानी से आपको करना चाहिए, है ना। तो आइए, क्या है? सिमलीपाल, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नेकरेक, आसान सा है। आप पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश से मिला लीजिए, पहली बात। B3 कई जगहों पे है B3, है ना। और अगर आप बात करें तो C1 B3 एक जगह है 69 का B, कूटबद्ध में, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। आसान सवाल है, देख भी लिए होंगे। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कथन गलत है, ये पहला ही कथन गलत है, तो डी ऑप्शन करके आगे बढ़ा जाए। 71, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? ये है कथन B.R. अम्बेडकर साहब को। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि उस टॉपिक पे आप कितना डिटेल पढ़े हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट गेस करना आसान नहीं होता है, राइट। और लड़कों को तो मैं कहता हूं कि अगर वो सीधे नहीं जानते हैं तो गेस करें भी ना। फिलहाल 72 की बात करें, प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में हुआ, काफी लोग जानते भी होंगे, सही भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा अंटार्कटिका में भारत के स्थायी द्वारा परिचालित अनुसंधान केंद्र है? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 73, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, दो बार हो गया। 74 की बात करते हैं, किस पर शून्य आवेश होता है? तो ये भी फिजिक्स का सवाल है। फिलहाल न्यूट्रिनो इसका सही आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 75, हाफ वे में आ गए। मैंने बहुत जल्दी किया है ना, तो भी 45 मिनट 40 मिनट हो गया आधे में, लेकिन बहुत जल्द हम लोग 1-1.25 घंटे के अंदर कर ले जाएंगे। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, एकदम सही बात है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये गलत है। वास्तव में नाभिकीय संलयन के आधार पर बनता है, नाभिकीय विखंडन के आधार पर क्या बनता है? एटम बम बनता है। तो केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया। ये सवाल भी आप लोग क्विट किए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है, जिसने किया वो सही है। रिंगलमैन स्केल का बढ़िया सवाल, नया सवाल पूछा, लेकिन बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन नया जरूर है। रिंगलमैन स्केल जो है स्पेशली धुएं के कंसंट्रेशन को नापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? चेन्नई, मद्रास। तो मद्रास या चेन्नई एक ही है। 78 का भी। अगले सवाल पे आते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण। पुराने सवाल हैं ये सब। निम्नलिखित में से कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक। बाकी का तो आप सन भी लिख सकते हैं, लाला लाजपत राय 1920, गोखले 5, सुभाष चंद्र बोस 38-39, तो 80 का बी सही हुआ। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया? मैं बार बार कहता हूं कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और ये बिल आया, काफी डीपली इसमें सवाल पूछा हुआ है। फिलहाल गूगल करके देख लेना, वो आसान है, देख लेना भी चाहिए, लेकिन पहले से अगर आपने इन टॉपिक को देखा होगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे विधान चेंज हुए हैं, वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये एकदम क्या कहते हैं, है ही इसमें, राइट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये 1948 का है, ये 1965 का है, ये भी है इसमें। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये भी है। इन 3 को की जगह पे किया गया, संविदा श्रम अधिनियम नहीं है। यानी 1, 2 एंड 4 कहाँ गया? सी ऑप्शन सही है। तो बहुत ही टिपिकल और बहुत अच्छा सवाल था।
ऐसे सवाल वास्तव में होने चाहिए। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, फिर वही बात है, वन लाइनर, अगर आप जान रहे हो तो ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। वेणुगोपाल भी बहुत सारे लोग लगाए होंगे। सकत्रा द्वीप के संदर्भ में, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में है, यमन का है, और 2008 में यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। ये सही है, केवल 2 आंसर सही है, राइट। अगले सवाल पे आते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का है, आरएनए का है, डीएनए का है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, क्योंकि इसमें सी और एच और ओ रहते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा, 84 का डी ऑप्शन सही होगा। 85 पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित 2021 में कौन सी पुस्तक थी? होम इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सवाल है ये। 85 का सी। करेंट का है, जिन लोगों ने देखा होगा वो सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 86, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, एकदम सही बात। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही बात। मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण हुआ तो जनता की सहभागिता बढ़ी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, है ना। यानी सातवाहन में, कुषाण में, हर जगह आप कह सकते हैं कि कला के लोक पक्ष को प्रोत्साहन दिया गया। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु सिफारिशें देना। 87 का ए ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे आते हैं। स्टेचू ऑफ पीस राजस्थान में कौन से वो संत मुनि हैं? ध्यान दीजिएगा, जैन मुनि का नाम भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में स्थित है, पाली जिला में, है ना। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण में दीर्घ भंडारण इसलिए होता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। 89 का सी। अगले सवाल पे आते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती। 90 का डी। द क्लॉक इज टिकिंग, ये किससे संबंधित है? द क्लॉक इज टिकिंग से है। आपको बता दूं, ये है विश्व टीबी दिवस 2021 से है, राइट। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों से है। योजनाओं से अच्छा सवाल पूछा हुआ है, तो योजनाओं करंट से रिलेटेड है ये। 92। प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, दुनिया जानती है, धन विधेयक। संशोधन विधेयक आप साधारण विधेयक नहीं कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कर सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो क्या है? एक सामान्य अधिनियम है, तो उसको भी कर सकते हैं। तो 93 का डी। 94 पे आए कि कौन से जीरो नेट लक्ष्य हैं? आइए देखते हैं। 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, एकदम सही है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ये भी सही है। और आंसर क्या हो जाएगा? डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताऊं, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो पॉलिसी में चेंजेज हो रहे हैं, बहुत सारे उसके परिणाम आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के प्रति जो प्राइस हाइक है उसको भी उसमें समझने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं सीएनजी, हाइड्रोजन और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो इन दीर्घकालिक पॉलिसीज को कोरिलेट करते हुए आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल 94 का सी रहा। राजा रणजीत सिंह अदालत आलिया लाहौर केंद्रित था। आसान सा सवाल, सभी लोगों ने सही किया होगा। वित्त आयोग कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है? नहीं, ये संसद के द्वारा डिसाइड होगी और ये नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो केवल 2 सही है। नहीं, अच्छा, कथन और कारण है, तो फिर क्या डी ऑप्शन हो जाएगा। कथन गलत है तो डी ऑप्शन आप कर लीजिए, राइट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पंजीकरण के लिए कौन सा मापदंड नहीं है? जाहिर सी बात है, भारत का एक राज्य किसी भी राज्य का नागरिक नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है, इसलिए डी गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे छोटा जिला। अब ये जो गलत किया होगा वो निश्चित रूप से मान के चलिए कि काफी पीछे हो जाएगा।
आसान भी सवाल है और ऐसे सवाल पहले भी आपसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपको पता होनी चाहिए, है ना। आइए 99 की बात करें, अगले सवाल की तरफ बताते हैं। गोलकनाथ विवाद, गोलकनाथ विवाद 1967 में हुआ। केशवानंद भारती तो आप एकदम जानते हैं, सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन है, 24 अप्रैल 1973 है। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 है और 42वां है 1976। इसी के हिसाब से सेट कर लीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले गोलकनाथ विवाद 1 हो गया, उसके बाद क्या हुआ 3, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री वाणी योजना हमने बहुत जल्दी कवर अप करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जो है क्या है, वाणी योजना है, सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में बात करें, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, मंदिर प्रवेश से था ही। महात्मा गांधी ने भी भाग लिया, ये भी सही है। स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता है ही है, लोकतंत्र है ही है, पंथ निरपेक्ष है ही है, संघ नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 102 का डी। बहुत बेसिक सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे हुए हैं, ये भी अगर गलत हैं तो निश्चित रूप से पढ़ने के तरीके पे विचार करने चाहिए आपको। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है, राइट। 104 ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नो मैन लैंड का निर्देशन किया किसने, स्लाव झाओ ने किया, देखा होगा पुरस्कार से। 105 भारत का व्यापार सबसे ज्यादा रहा है, अधिक यूएसए के साथ रहा है, सरप्लस रहा है, भारत के पक्ष में रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, बाकी प्रधानमंत्री नहीं है, कार्मिक नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, सिंपल सा है। यह है रागमाला, रासकौमुदी, रास विवेद, चतुर्दंड प्रकाशिका, रचयिता पूछा गया है ना। और इसका जो सवाल है 107 का, ये ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, ठीक है। ए का 3 सिर्फ एक जगह है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा टिपिकल सा है ये। अगला सवाल देखते हैं 108 पे, क्वेश्चन नंबर 108। और मैंने बार बार आपसे कहा कि हम लोग जो है विश्लेषण एनालिसिस पे कम ध्यान दे रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर मिला सके। तो कौन सा मुख्य अवयव है एलपीजी का, ब्यूटेन, सभी लोगों ने सही किया होगा। 109 पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। यहाँ पे भी देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा अंतर हो सकता है आंसर में। आइए हम देखते हैं, अपना आंसर आपको देते हैं। पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार निश्चित रूप से आर्थिक विकास का कारक है। जनसंख्या में विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी सही है, स्पेशलाइजेशन है। तकनीक विद एवं नौकरशाही, ये भी सही है। तो जनसंख्या में परिवर्तन सीधे आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं हो सकता है, इनडायरेक्टली तो रहता ही रहता है। तो 109 का क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, राइट। चलिए बी ऑप्शन। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्य काल का क्या है। तो 110 शून्य काल जो है, आप ये कह सकते हैं कि प्रश्न काल के ठीक काल पश्चात का जो काल है वो शून्य काल है। संसदीय परंपराओं पे आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां से सवाल पूछे हुए हैं, है ना। तो प्रश्न, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संसदीय प्रक्रिया की ये कह सकते हैं देन है, कंट्रीब्यूशन है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। 111 पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, थोड़ा टिपिकल है, सन पूछ लिया, दादा भाई नौरोजी की बड़ी फेमस पुस्तक रही है, 1901 में रही है ये। और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जेनेट एलन को किया गया है। 112 का बी, राइट। 113 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। नगरीकरण का त्वरित अवस्था, फिर कभी चर्चा करेंगे नगरीकरण वक्र का, लेकिन फिलहाल द्वितीय अवस्था को माना जाता है, त्वरित अवस्था कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 114, राइबोफ्लोविन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो आपको बताऊं, पेलाग्रा नहीं, स्कर्वी नहीं, बेरी नहीं, चाइलोसिस होता है। 114 का डी। 115, कानपुर षड्यंत्र में कौन नहीं शामिल था? तो आपको बताऊं, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थे, शौकत उस्मानी थे, एम ए अंसारी साहब इसमें नहीं शामिल थे, कम्युनिस्टों का था। 115 का डी ऑप्शन सही होगा। 116, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर होना चाहिए आंसर, है ना। 116 का बी, जन्मस्थली रही है उनका। 117, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्राप्त किया? 117 का बी ऑप्शन सही है। 118, नोबी और कांतो जापान में है, ये भी पूछना पड़े तो गड़बड़ी है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होती है? एल्यूविलाई में। एल्यूविलाई जो है वो फेफड़ों का गैसीय विनिमय का स्थल है। 119 का डी। 120 पे आते हैं, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं, कठिन थोड़ा सा बना दिया है ये, जस्ट ए मिनट। कौन सा है? तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, ऋषभनाथ, अष्टापद सही है, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर नहीं, यही गलत है। ये है आपका कहाँ पे? आप लोग खोजिएगा, फिलहाल बिहार में है ये। तो वासपूज सम्मेद शिखर में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ है? बाकी सब सही है। 120 का बी। अच्छा कल्चरल सवाल पूछा है, कल्चर पे हमने बहुत चर्चा की हुई थी, अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ से सवाल आए हुए हैं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये सवाल क्या है। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है? अगर वन लाइनर लूसेंट देखे होंगे तो क्रूक्स कांच है ना। 122 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 122 जो है, आइए देखते हैं। माउंट एटना, इसको भी बताने की जरूरत है। माउंट एटना जो है वो क्या है? इटली में ज्वालामुखी पर्वत है। B1 एक ही से काम बन गया, खत्म बवाल। B1 बी ऑप्शन सही है। 122 का बी, है ना। और भी तो कहीं है नहीं। 123 पे आते हैं, 123 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? फबॉल्स, शैवाल, लाइकेन और मॉस। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है वो है लाइकेन। लाइकेन है, यानी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। 123 का। 124 124 पे आए, देखते हैं। कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट बहुत ही चर्चा का मामला था, और ये था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। 124 का ए ऑप्शन सही होगा, 124 का ए ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 125 125, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला का एकल खिताब बारबोरा क्रेजिस्कोवा किसकी हैं? चेक गणराज्य की हैं, और वास्तव में ये पहली ऐसी हैं जो चेक में जिन्होंने जीता है, तो इसलिए ये सवाल पूछा हुआ है। और वैसे भी ग्रैंड स्लैम आपसे पूछा जाना चाहिए। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क पे रिपोर्टिंग की है, तो आप जानते हैं कौन थे? वेब मिलर। कई बार हम लोगों ने क्लास में चर्चा की है, पहले भी सवाल पूछा हो, लेकिन आंदोलनों के दौरान जो विदेशी पत्रकार रहे हैं उनकी उपस्थिति से सवाल पूछे गए हैं। तो आसान सा सवाल, नोबेल शांति पुरस्कार किसको किया गया? इस बार संस्था को था, विश्व खाद्य कार्यक्रम को था, ये आप जानते हैं, फाओ को था। अगली बात करें, 128 क्वेश्चन नंबर 128, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। सही बात है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अचलन और अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए।
129 पे आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू सुवर्ण रेखा पे है, चचाई बीहड़ पे है, धुआंधार नर्मदा पे है, बूढ़ा घाघ जो है वो कोयल नदी पे है, यानी कांची नदी पर नहीं है। 129 का डी। 130 किसकी सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सरकारी आयोग, डी ऑप्शन, आसान सा है। 131 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स, बहुत ही फेमस फैक्ट, वन लाइनर। 133 निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करिए और इन्हें कालानुक्रम में करिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो सबसे पहले तो इसमें हरियाणा ही बना एक। अब देखिए कभी कभी कितना आसान हो जाता है। 1960 अगर आप इसे जानते हो तो आराम से आप लगा सकते हो 1 2 3 4, क्योंकि ऐसा एक ही विकल्प ही है ना। तो 132 का ए। 133 की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत है। ऐसा कैसे होगा? निर्भर रहते हैं। और कथन और कारण में कथन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। इस बार डी ऑप्शन वाले बहुत पूछा गया है ना। तो क्या आंसर होगा? 133 का डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? एक बार फिर मैपिंग की तरफ है और आंसर क्या होगा इसमें? मडीरा। राइट, मडीरा आइलैंड की बात हो रही है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? परासरण के कारण निकलता है। 136 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओलंपिक एक बहुत मेगा इवेंट रहा है, तो कौन कौन पदकों के साथ है? तो बजरंग पूनिया साहब को कांस्य मिला था, यहाँ पे रजत लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। कितना लोग मांडा समझेंगे? मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। 137 का डी। इंडिया क्लाइमेट चेंज नोबल नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ हुआ नवंबर 1920 में। ऐसे सवाल तो फालतू वाले होते हैं, लेकिन एक आध रहने भी चाहिए। नवंबर 1920 में है, यानी नवंबर, दिसंबर, सितंबर पूछ रहा है। 139 नीति आयोग द्वारा चलाए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। 139 का सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आर्टिकल 267। सिंपल सा सवाल। 141 पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये आंसर आपका है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा है। राइट। आइए 142 142 तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी मिला रही है, 2 मिला लीजिए। तमिलनाडु का डोडा बेट्टा, ए का 4, एक ही से मिल जाएगा। राजस्थान का गुरशिखर B3, A4 B3 एक ही जगह से मिल जाएगा, हो जाएगा आपका डी। और आपको बता दूं कि आपको कहीं भी दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर्स मिलाइए। अभी हम लोग मेरिट की भी चर्चा करेंगे कि क्या मेरिट हो सकता है, और नए विद्यार्थियों को स्पेशली कहूंगा कि एकदम वो चकाचौंध में ना पढ़ें, एक बेसिक पढ़ें। बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, एडवांस भी क्लियर होना चाहिए। वो जीएस के प्री कम मेंस के विस्तृत कार्यक्रम में हम लोग लाएंगे, और जो लोग प्रीलिम्स निकालने के लिए हैं उनके लिए भी हम लोग मॉड्यूल वाइज मेंस का क्वेश्चन आंसर सेशन लाएंगे, डिटेल स्टडी भी लाएंगे, है ना। तो आप लोग बस जुड़े रहे, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। निश्चित रूप से हम लोग कमिटेड है आपकी गुणवत्ता विकास के लिए, क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए। राइट। फिलहाल आते हैं एक आणविक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस सब है, ये पेट्रोलियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 कटलास एक्सप्रेस 2021 में निश्चित रूप से INS तलवार है, करंट है। देखे होंगे डिफेंस एक्सपोज में बहुत सारी चीजें रहती हैं। 145 NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कथन बताइए। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में है, नहीं, मध्य प्रदेश में है। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा सबसे पुरानी इकाई है, एकदम सही है, यानी केवल ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 146, आम आदमी बीमा योजना 2021, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2006, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये मिलाना है, लेटेस्ट योजनाएं हैं, आराम से आप इसे मिला सकते हैं और इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, राइट। 147 पे क्वेश्चन नंबर 147, सरस आजीविका मुहिम 2021 ग्रेटर नोएडा में है, तो डी ऑप्शन सही होगा, 147 का डी, राइट। और 149 में क्या है कि कालानुक्रम के अनुसार से बनाइए, विलियम हॉकिंस है ना, विलियम हॉकिंस कब आया, 1608 में आया। राल्फ फिंच 1579 में आया। रॉल्फ फिंच, हमको लगता है सबसे पहले रॉल्फ फिंच का ही है। सर थॉमस रू का भी 1615 में है। डाउनटन 1610 में है। यानी कुल मिलाकर राल्फ फिंच को जरा करो तो दो, एक ही विकल्प ही है, यानी क्वेश्चन ए हो जाएगा 148। 49 पे एंथोनी ब्लिंकन, जाहिर सी बात है यूएसए के रहे हैं, विदेश यात्रा पूछी हुई है, पूछी जानी भी चाहिए, यूएसए के है। और अंतिम सवाल लास्ट 150 की बात करते हैं कि कौन सा जो है, कौन से कथन सही हैं। नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है, एकदम सही बात है। और ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंधित, सही है, एकदम सही है, दोनों सही है, राइट। तो ये आपका रहा एकदम एक्सप्रेस वे की तरह से हमने आपको आज का क्वेश्चन आंसर बताया। वैसे हम लोग 40 सवाल डिस्कस करते हैं तो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इसका हमने डिस्कशन नहीं किया, केवल आंसर किया। अब आप कह सकते हैं कि सर क्या मेरिट जा सकती है, जरा इस मेरिट पे भी कुछ चर्चा करें। तो आपको बताऊं कि देखिए लगभग अभी तक क्या है, 400 पद है। पदों की संख्या बढ़ती है और भी बढ़ जाती है, ऐसी बात नहीं है। और 400 पद पे, चूंकि अभी आपको लग रहा होगा सब सही है, सूचनात्मक प्रवृत्ति का पेपर है, इसलिए गलतियां हुई होंगी। क्वेश्चन टेस्ट किए हैं, चाहे वो पारंपरिक हों और चाहे जो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा करंट में भी है, अंदर से घुस के सवाल पूछे हुए हैं, तो मिस होने लायक सवाल है। जिसने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट वाला सेक्शन अच्छे से तैयार किया होगा वो निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर कंडीशन में होगा। फिर भी मैं मानता हूं कि 95 प्लस कुछ संख्या बढ़ती भी है अगर, तो 95 प्लस जो है वो आप सेफ मान सकते हैं, एक अच्छी स्थिति में मान सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर आप मन स्थिति बना लीजिए आगे डिस्कस करने के लिए कि आगे कैसे करना है। खास करके ये पेपर का विश्लेषण नए विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा होता है उपयोगी, कि वो समझें कि हर एक टॉपिक पे प्रश्नों की प्रवृत्ति किस तरह से बदल रही है, कहाँ से पूछा जा सकता है, और उसकी विधिवत तैयारी करें। और हमेशा याद में रखें, बहुत सारे लोग शॉर्टकट पढ़ने के चक्कर में सीधे एडवांस पे पहुंचते हैं कि सर यहाँ से सवाल पूछ रहा है, लेकिन जब उसी का बेसिक पूछ लिया जाता है तो गलत कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपनी बात को यहीं विश्राम दें, फिर हम लोग मिलेंगे, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।